हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैट में इस क्लास में हम आगे लेके चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में पिछले क्लास में हम पढ़े थे डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line of the electric dipole। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कहने का मतलब ये ए बी, यहां क्या चार्ज माइनस क्यू चार्ज, यहां क्यू, ये इसका सेंटर है ओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसी के एक्सियल लाइन यानी इसी लाइन में कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। यानी ए बी कोई डाइपोल है, इसी के लाइन में कोई पॉइंट पी है, वहां हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, यानी इसी के एक्सिस में। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो मानते हैं कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी है, जो चार्ज क्या रहता है, हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एट ए एंड क्यू एट बी। क्या है, ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो ए पे माइनस चार्ज रखता है और बी पर, ए पे माइनस क्यू और बी पे क्यू, जो सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस आर 2l, जो सेपरेटेड मतलब दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, 2l। अब मान लेते हैं कि लेट P इज ए पॉइंट, P क्या है, पॉइंट है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। कहां पर है, P क्या है, पॉइंट है, किस पे, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस कितना है, R, फ्रॉम कहां से, सेंटर O ऑफ द डाइपोल। यानी क्या है कि OP इक्वल टू R। क्या कर रहा है कि P कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R, कितना, R दूरी पर, कहा, सेंटर O ऑफ द डाइपोल। O क्या है, सेंटर है डाइपोल। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें माइनस क्यू चार्ज है ए पे, क्यू चार्ज है बी पे, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l, और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या लिए, P, जो मिड पॉइंट डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो उससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए। तो अब ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई ए मॉड ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, और चार्ज एब्सोल्यूट लेते हैं और डिस्टेंस यहां से लेके यानी ए पी का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, 1/4πε0 चार्ज और डिस्टेंस यानी ए पी का स्क्वायर।
अब इसी तरीका से अब हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज, क्या चार्ज है, Q एट B, तो क्या हो जाएगा EB। तब EB मॉड ले लिए तो क्या फॉर्मूला होगा 1/4πε0। EB के पास क्या है चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है PB। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है इसे कहा EA पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हैं EA पर, तो 1/4πε0 Q बाय AP स्क्वायर, यानी 1/4πε0 चार्ज, तो ये Q रहा। AP को क्या लिख सकते हैं, अब O से लेकर P तक का दूरी क्या है R, और ये पूरा है 2L, तो क्या हो गया L, यानी L प्लस R का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा P से A की तरफ, अलोंग PA, P को A की तरफ खींचेगा। अब यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q, अब BP का स्क्वायर, तो BP के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, O से लेकर P तक की दूरी क्या है R, और O से लेकर B तक का दूरी L, ये पूरा है 2L और O मिड पॉइंट है, O भी कितना हो गया L, यानी B और P, BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं OP माइनस OB, BP को लिख सकते हैं OP माइनस OB, OP क्या है R, और ये क्या होगा माइनस L, यानी क्या हो गया R माइनस L, यानी क्या हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन ये प्लस चार्ज और यहां भी प्लस चार्ज होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या करेगा, इसको उधर अपोज करेगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा B से P की तरफ, इसका क्या होगा along B से P की तरफ, along BP। अब क्या है, अब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो ये चार्ज नजदीक है, ये चार्ज दूर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसी के डायरेक्शन में होगा। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट जुड़ता है, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट हो तो रिजल्टेंट घटता है। तो यहां क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो रिजल्टेंट निकाले तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B का होगा, क्योंकि B जो है नजदीक है और क्या है A दूर है P से, तो BP में से क्या घटेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड B पर जो है उसमें से घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड A वाला। तब इसका वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, यही क्या हो गया 1/4πε0 Q बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। अब एलसीएम दोनों में कॉमन क्या हो गया 1/4πε0 और Q, तब क्या रह गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ये क्या रह गया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब Q बाय 4πε0 एलसीएम लिए तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का, अब ये आ गया R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, Q बाई 4πε0 एलसीएम लिए है दोनों का
तो ये यहाँ चला है, ये यहाँ। अब क्या है, a माइनस बी, r माइनस एल, a प्लस बी, r प्लस है। तो ऊपर में होल स्क्वायर तोड़े तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2r, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए। अब देखिए इसका क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a, तो ये माइनस क्या करेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर को निगेटिव, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। अब नीचे में क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। अब ये खत्म हो गया। अब इतना, अब फिर अब मिटाते हैं हम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास, ये ऊपर नीचे ऊपर में क्यू 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर क्या बचा 2 पाई आर 4 आर एल। अब क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तब 4 में से क्या हो गया, 2 तो रह गया, R रह गया, Q इंटू 2L। जगह हम क्या लिख दिए, P, नीचे में क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर एल स्क्वायर का। और इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि B का बड़ा था डायरेक्शन, तो B से P की तरफ हो गया, along B से P की तरफ। अब क्या है कि यदि क्या हो जाए, R बहुत बहुत बड़ा है L से, यानी R का वैल्यू L के तुलना में बहुत बड़ा है, तो जब बहुत बड़ा होता है तो छोटा को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या बचेगा, 2rp, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो गया, R बहुत बड़ा है तो L खत्म हो गया, तो क्या बचा, R स्क्वायर का स्क्वायर, तो R की पावर 4, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ एक्सियल लाइन पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका फार्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। और जहां p क्या है, q इंटू 2l, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के क्यूब के। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट मतलब एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब किस पर पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, यहां चार्ज क्या है माइनस क्यू, यहां क्या है क्यू। अब पी कोई पॉइंट है, अब ये अब यहां से ऐसे और ये, अब ये क्या होगा, इस P पॉइंट को ये चार्ज रिपेल करेगा, ये क्या करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चूंकि हम पीछे पढ़े थे कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता है वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालते हैं P पॉइंट पर, तो ये रिपेल किया तो इसको क्या EB, इसका डायरेक्शन ये, अब इसका तो ये इसको क्या मान लेते हैं EA। अब क्या है कि लेट, अब क्या है ए बी क्या है, यानी कॉन्सिडर, क्या करते हैं कॉन्सिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। अब कॉन्सिडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 12, ये दूरी क्या है r। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, लेट P is a point on the equatorial line। क्या है P is a point on the equatorial का मतलब होता है perpendicular bisector at a distance r from mid point O of the डायपोल। अब क्या है, कोई P पॉइंट जो है कितना दूरी पर है r दूरी पर है, कहां से मिड पॉइंट O ऑफ द डायपोल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to charge Q at B। तो ये क्या, इसको EV लिए तो EV क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है B। और ये जो होगा एलॉन्ग किधर होगा B से P की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस BP। तो अब क्या है, ये यहां से यहां तक का दूरी कितना था 2L। तो अब ये O से लेकर B तक का दूरी क्या हो गया है, ये है R, ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा √r² प्लस L²। तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो रहा, अब BP का स्क्वायर, तो BP के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस L², के स्क्वायर से रूट खत्म हो गया।
अब फिर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज क्या, माइनस क्यू एट ए, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए। तब ई ए निकालेंगे तो 1/4πε0। चार्ज क्या है, क्यू, और डिस्टेंस क्या हो गया, AP का स्क्वायर। इधर इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग B से A की तरफ, B से A की तरफ, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या हो गया, 1/4πε0Q। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, R²L²। तो अब यहां क्या है कि जब भी कोई लाइन ऐसे हो तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दो पार्ट में टूटता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब हम ये क्या देख रहे हैं कि EA का वैल्यू और EB का वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तब क्या है, EA क्या करता है, रिसोल्व। EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge at A, EA can be resolved into two component। यानी EA जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q पर A के कारण कैन बी रिसोल्व इनटू टू कंपोनेंट। पहला है ना EA, यानी EA को हम दो पार्ट में रिसोल्व कर सकते हैं। ये एक कैसे होगा, इधर क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। ये क्या हो गया, ये दो पार्ट में टूटेगा, जिससे एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, EA sin थीटा। तो इसको क्या मान लेते हैं, x। तो पहला क्या है, EA मॉड से फैक्टर खत्म हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे EA लिखे तो चाहे से लिखे, EA cos थीटा along P से x की तरफ। दूसरा क्या है, EA sin थीटा along किधर, P से O की तरफ। फिर वही चीज, अब क्या होगा, EB can be resolved into two component। EB भी दो कंपोनेंट में टूटता है, एक सेम आ जाएगा, एक इसी लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, EB, क्योंकि ये एंगल तो ये एंगल भी थीटा, तो क्या हो गया, EB cos थीटा। एक क्या जाएगा ऊपर की तरफ, इसको y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, EB sin थीटा। तो पहला क्या हो गया, EB cos थीटा along PX। दूसरा क्या है, EB sin थीटा, EB sin थीटा along PY। अब देखिए चूंकि क्या है कि EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, निगलेक्ट कर देगा। यानी EA sin थीटा एंड EB sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट है तो क्या करेगा, सो कैंसिल आउट ईच अदर, यानी एक दूसरे को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब बच कितना गया मेरे पास, यही दोनों बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम हो तो जुड़ जाता है, डायरेक्शन डिफरेंट हो तो घट जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो क्या होगा, जुटेगा।
अब क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो अब E क्या लिख सकते हैं, EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा। दोनों EA और EB का वैल्यू इक्वल है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2EA cos थीटा। अब 2 तो है, EA का वैल्यू क्या है, जो EA का है वही EB का है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय क्या है, चार्ज बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, r² प्लस l², यही निकला था। अब cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा में देखिए ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये सामने वाला क्या होता है P और ये क्या हो गया B। तो cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AO बाय PA। तो क्या है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है r² प्लस l²। AO का वैल्यू कितना है L और PA कितना है रूट अंडर r² प्लस l²। क्योंकि अब देखिए P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 की जगह आप क्या लिखेंगे P। सर E का वैल्यू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ऊपर में हो गया P और r² l² के पावर 3/2। अब इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, अलोंग P से x की तरफ। फिर यदि if अब क्या हो, r बहुत बहुत बड़ा हो l से, l छोटा हो तो क्या होगा, r बहुत बड़ा है इससे l से, तो l को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। E का वैल्यू क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय ये खत्म हो गया r² का 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ये क्या हो गया r², यानी ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कारण हो गया। अभी हम पढ़े हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो गौर से दोनों में रिलेशन क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन अगर आपको जानना है कि एक्सियल में और इक्वेटोरियल में क्या होता है, तो एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। इक्वेटोरियल का क्या है, अभी आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r। यानी अब देखिए, यानी एक्सियल जो होता है इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स अधिक होता है, यानी ये क्या है एक्सियल। तो अगर 2 को फाइंड कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वेटोरियल, मतलब एक्सियल जो है वो क्या है 2 टाइम्स है किसके, इक्वेटोरियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पर जो होता है इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स होता है। ये दोनों के बीच में क्या रहा रिलेशन। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, अब अगला डेरिवेशन पढ़ते हैं। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। अब क्या अगला डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या मान लेते हैं कि कोई डाइपोल है,
कोई डाइपोल है, अब डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे निकालना है। अब डाइपोल ले लिए, अब ये क्या है, डाइपोल है ए और बी। डाइपोल ए बी डाइपोल है, तो डाइपोल का क्या है, अब कुछ चार्ज हम ए पर लेंगे, कुछ चार्ज बी पर लेंगे। तो हम ए पर कितना है माइनस क्यू, बी पर कितना है प्लस क्यू। अब डाइपोल मूवमेंट जब भी होता है तो माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब यहां कोई हम पॉइंट लेते हैं पी, कोई पॉइंट क्या लेते हैं पी, कितना दूरी पर है आर दूरी पर फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ द डाइपोल। कोई P क्या है एट एनी पॉइंट, ना एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है, तो P क्या है पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द डाइपोल। AB क्या है एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो consider an electric dipole AB, electric dipole AB having dipole moment P। डाइपोल मोमेंट क्या होता है वेक्टर होता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P। लेट P बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। मान लीजिए कि लेट P बी ए पॉइंट एट ए distance r from center O of the dipole। P क्या है कोई पॉइंट है, कितना दूरी पर r दूरी पर। पहले क्या माने हैं कि AB क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P है, डाइपोल मोमेंट P है, डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट किया। अब P क्या है कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r, पॉइंट को कुछ भी और भी मान सकते हैं P के जगह दूसरा P कोई पॉइंट है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द डाइपोल। देखिए अब क्या होता है लेट, अब OP जो है ये डाइपोल से कितना बनाता है एंगल थीटा। OP जो है line joining OP makes angle theta with the dipole. Let the line OP makes an angle theta with the direction of the pole. Let line OP makes angle theta with the direction of P। अब इसके साथ कितना बनाता है थीटा। अब इसको क्या करते हैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अब क्या करते हैं रिसोल्व P इंटू टू कंपोनेंट। अब क्या होता है P को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होता है अब ये जो है P दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक क्या होता है कि अब जो जिससे एंगल बनाता है वो तो क्या हो गया कॉस थीटा, दूसरा ये क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये अब इसके साथ क्या बनाया P cos थीटा। अब ये क्या होगा P sin थीटा, P sin थीटा। तो P cos थीटा दो कंपोनेंट में टूटा। पहला P cos थीटा, तो P cos थीटा along OP। पहला हम क्या लिख सकते हैं P cos थीटा along OP। दूसरा क्या है P sin थीटा। अब क्या है P sin थीटा है परपेंडिकुलर टू OP, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू ओपी। अब ओपी पर जो परपेंडिकुलर है, तो ओपी पर परपेंडिकुलर ये है। अब यहां दो जगह निकलेगा, एक एक्सियल निकलेगा, दूसरा इक्वेटोरियल निकलेगा, है ना। अब क्या निकालते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ पी किसके कारण, ड्यू टू पी कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम पी पर, किसके कारण, ड्यू टू पी कॉस थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा के कारण क्या हो गया, ये एक्सियल हो गया। तो एक्सियल में हम निकाले थे, ये ऐसे चला गया, इसको मान लिए E1, इसका डायरेक्शन एक्सियल में जो निकाले थे हम, अब ये डायपोल में आता है A और B, तो ये क्या था, इधर आ गया था, क्योंकि इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में आ गया। तो अब यहां क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इक्वेटोरियल जो हम निकाले थे, इक्वेटोरियल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो ये इधर निकल गया, ये नेगेटिव इधर गया, तो रिजल्टेंट इधर इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण एक्सियल इधर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्वेटोरियल का डायरेक्शन इधर होगा, इसको मानते हैं E2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे जो निकलता है वो क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p। तो जहां p था वहां क्या होगा, p cos थीटा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो गया। अब फिर हम क्या निकालते हैं, अब फिर क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P किसे का, ड्यू टू P sin थीटा। P sin थीटा का इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p था, 2 तो रहे करेगा, P के जगह P sin थीटा और r। अब दोनों का रिजल्टेंट, अब दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट, तो ये क्या है, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट क्या है, E, इसको मान लेते हैं D। ये P तो था ही, यानी ये E2, ये भी E2, ये E1, तो ये भी E1। अब रिजल्टेंट जो है एक्सियल से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट का हम फार्मूला जानते हैं, R इक्वल टू कितना होता है, पहला का स्क्वायर, यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा। तो cos थीटा क्या है, R1 R2 के बीच का एंगल। तो पहला R1 क्या है, E1, R2 क्या है, E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो cos 90 क्या हो गया, 0। तो डायरेक्ट हम डालते हैं पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का, क्योंकि दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो cos 90 क्या कर देगा, 0। अब हम निकालते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो रिजल्टेंट निकालेंगे E, तो ये क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर। 2E1 E2 cos थीटा नहीं दिए, तो cos 90 0 कर देगा। E1 के जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या है, P cos थीटा, P cos थीटा बाय R3 का इसका होल स्क्वायर। अब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल में क्या था, 2p cos थीटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाय R3, इसका होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अब क्या है, P कॉमन है और R3 कॉमन है। इसमें क्या बच गया, 2, तो 2 का क्या हो गया, 4 बच गया, cos, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। इसमें क्या बच गया, sin, तो sin स्क्वायर थीटा।
क्योंकि 1/4 कॉमन ले लिए, p कॉमन ले लिए तो बच गया 2 cos थीटा और r क्यू भी कॉमन ले लिए तो 2 का क्या हो गया 4 स्क्वायर, cos का क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब क्या, अब ये क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r क्यू। अब 3 cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा निकाल लिए और sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यू। आज क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट एनी पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या देखिए लेट ये जो है E जो है क्या बनाता है मेक्स एंगल क्या अल्फा विथ E1। डायरेक्शन के लिए तो हम tan अल्फा लेते हैं, तो tan अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा ये E2 है तो E2 अब हो चुकी P बाई B E2 बाई E1 E2 बाई E1। डायरेक्शन निकालते हैं, रिजल्टेंट है E1 से कितना बनाना है E2 बाई E1 E2 बाई E1। तो E2 का वैल्यू कितना था E2 चूंकि इक्वेटोरियल में कहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन और कितना था P sin थीटा बाई r क्यू। E1 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, P से P खत्म तो क्या बच गया ऊपर में sin थीटा नीचे में 2 cos थीटा तो 1/2 tan थीटा, यानी tan अल्फा इक्वल टू इतना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि अल्फा जो हो गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का डायरेक्शन है E1 के साथ।